इधर पूरे देश में हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और उधर लोकसभा में एक बिल पारित हो गया, टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। और इस बिल के आने के बाद से सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं कि भैया जो यूपीआई है अब इस पर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। चाहे आप भीम पे से करो, गूगल पे से करो या फोन पे से करो, कहीं से भी आप पेमेंट करो, आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस। पूरे सोशल मीडिया पर यही वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर कोई यही बोल रहा है। क्या सच में अब ऐसा होने वाला है? क्या सच में अब एक्स्ट्रा पैसा कटेगा या फिर ये आधी अधूरी जानकारी है? आइए इस वीडियो में अच्छे से बात करते हैं। साथ में हम लोग ये बात करेंगे कि इस बिल का क्या मतलब है, ये बिल क्यों पारित किया गया है और इससे जो विपक्ष है वो इतना ज्यादा परेशान क्यों है, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहा है, उसके कौन कौन से आरोप हैं, इस बिल का सीधा जनता पर क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को समझते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये बिल क्या है। देखिए, बिल का पूरा नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के अंतर्गत में ये लोग जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो ये बोल रही है कि टैक्स कानूनों में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। जो फॉरेन निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसे बढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि जो फॉरेन फैक्ट्रीज हैं, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, वो अपने देश में लगाई जा सकें। और इनका जो मेन उद्देश्य है फैक्ट्रीज का वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाना चाहते हैं अपने देश के अंदर ही, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफ़ी सस्ता हो सके या फिर उसमें प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके, ऐसा इनका कहना है। कुछ पुराने टैक्स प्रावधान जो है उनको भी अपडेट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये बिल जो है इसमें कुछ प्रावधान डाले गए हैं। यानी कि ओवरऑल देखिए तो ये यूपीआई वाला बिल नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी 3-4 चीजें हैं। लेकिन अगर ये यूपीआई वाला बिल नहीं है तो लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? लोग क्यों बोल रहे हैं कि अब यूपीआई के आगे से एक दीवार टूट गई? तो देखो, जो मेन विवाद का विषय है वो है एमडीआर। अब ये एमडीआर क्या होता है? एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो रेट है, यानी कि ये वो चार्ज है जो दुकानदार के ऊपर लगाया जाता है जब भी कोई दुकानदार डिजिटली पेमेंट जो है वो किसी कस्टमर से रिसीव करता है। ऐसा समझो कि अगर आप दुकानदार को 1000 रुपए डिजिटली देते हो तो वो डिजिटली किस माध्यम से पेमेंट लिया? उसने या तो फोन का प्रयोग किया होगा, या तो किसी मशीन का प्रयोग किया होगा, या तो मतलब बैंकों का प्रयोग हुआ है, गूगल पे, फोन पे का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे क्या है? ये सारे मीडियम है, ठीक है। अब जब दुकानदार आपसे 1000 रुपए ले रहा है, उसमें उसका कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मान के चलो उसका 50 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन दुकानदार के ऊपर 1% या 2% का एमडीआर लगा दिया जाएगा, जो कि पहले लगा हुआ होता था कुछ पेमेंट्स मीडियम पे। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तो आपसे 2% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता था, वो एक्स्ट्रा चार्ज ही एमडीआर होता था। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार दोबारा से एमडीआर लगा सकती है, ठीक है। इस चीज को लेकर के सारे लोग बहुत परेशान हैं। अब आप ये समझो, सरकार का कहना यह है कि एमडीआर केवल और केवल दुकानदारों पर लगाया जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि दुकानदार कभी भी अपनी जेब से पैसा नहीं देते हैं, तो वो एमडीआर के चक्कर में चीजों को ही महंगा कर देंगे, या फिर आपको सामने से बता करके पैसे जो है बढ़ा करके देंगे कि भाई इस पर हमको देखो 1% देना पड़ रहा है, तो वो 1% आप दोगे हैं ऑनलाइन वाले पेमेंट पे, जैसे कि हम लोग क्रेडिट कार्ड पे पहले से देखते थे। ये सबसे बड़ी वजह है। और पहले क्या होता था, 2019 से पहले जो सरकार थी वो यूपीआई को प्रमोट करना चाहती थी, तो इस वजह से उन्होंने 0 एमडीआर रखा हुआ था। यानी कि आप डिजिटली यूपीआई से कोई भी पेमेंट रिसीव करो, आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, ग्राहक भी कोई पेमेंट नहीं देगा, दुकानदार से भी कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। इसी वजह से भारत में जो यूपीआई है वो इतना ज़्यादा तेजी से ग्रो कर गया। अगर आप देखें तो दुनिया का आज सबसे बड़ा डिजिटली जो पेमेंट नेटवर्क है वो यूपीआई ही है। लेकिन अब जो है इस बिल के पारित होने के बाद से अभी तक देखो क्या हो रहा है कि एमडीआर लगाया जा सकता है, इस चीज का बिल पारित हुआ है, अभी वो लगा नहीं है, ठीक है। यानी कि आज अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट इस बिल के पारित होने के बाद से सरकार के पास में एक पावर आ चुकी है कि वो कल को कभी भी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि इस चीज पर, इतने पेमेंट पर हम इतना प्राइस लेंगे, ठीक है। तो ये वो जो पावर है वो अब गवर्नमेंट के पास में आ चुकी है इस बिल के पारित होने के बाद से। यानी कि बस एक नोटिफिकेशन जारी करो और एमडीआर लगा दो, जो कि पहले उस पर प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो भविष्य में जो है सरकार ने अपने लिए रास्ता खोल लिया है पैसा कमाने का एक और, ठीक है। हालांकि बहुत जगहों से पैसा कमा ही रहे हैं। अब जो आम आदमी है उसका ये यूपीआई वाला जिसको लेकर के वो गर्व करता था, उस पर भी उसका गर्व चला जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो सरकार है वो क्या कह रही है। सरकार ये बोल रही है कि देखो भाई, यूपीआई चलाने की कॉस्ट लगती है, ठीक है, उनका सर्वर कॉस्ट है, बैंकिंग का कॉस्ट है, एनपीसीआई को वो पेमेंट करते हैं,
जो पेमेंट कंपनीज हैं, जो गेटवेज हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। साथ में इनको सिक्योर बनाए रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो लगाई जाती है, तो उस पर भी खर्चा होता है। यानी कि ओवरऑल काफ़ी बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है जिस पर इनको पेमेंट देना होता है, ठीक है। तो इन सब पर जब खर्च आता है और इससे कोई कमाई हो नहीं रही है, तो ये जो सिस्टम है इसको चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, उनका ऐसा कहना है। यानी कि सरकार ये बोल रही है कि अगर इसी यूपीआई इंटरफेस को सस्टेनेबल बनाए रखना होगा तो हमें थोड़ा बहुत पेमेंट तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष है यानी कि अपोजिशन वाले, उनका ये कहना है कि आज आपने हमसे एक राइट ले लिया, यानी कि एमडीआर लगाने का आपने राइट ले लिया। एमडीआर पर जो पहले आप नहीं लगा सकते थे, वो वाला जो राइट है वो अब आपके पास है। तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद आप एमडीआर जो है वो लेकर के आ जाओगे, जीरो एमडीआर वाली पॉलिसी खत्म कर दोगे, ठीक है। दूसरा जो अपोजिशन का सबसे बड़ा एलिगेशन है वो ये है कि इतना बड़ा कानून, एमडीआर कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे ये बिल पारित करना कि एमडीआर लगा सकते हैं, उसकी आपने जो पावर है वो ले ली है, तो इतना बड़ा कानून आपने बिना चर्चा के बना दिया। अब चर्चा तो हुई, लेकिन जितनी पर्याप्त चर्चा की जानी चाहिए थी उतनी चर्चा हुई नहीं। और क्योंकि देखो विपक्ष जो है वो संसद में हंगामों में उलझा हुआ है, इधर उधर की बहुत सारी बातों में उलझा हुआ है, तो इस चीज पर जो पर्याप्त चर्चा है वो नहीं हो पाई और इस वजह से काफी ज्यादा जल्दबाजी में ये कानून पारित कर दिया गया। तीसरा जो इनका एलिगेशन है वो ये है कि जब तुम किसी चीज पर चर्चा ही नहीं करोगे तो ये जो संसद है इसकी क्या भूमिका रह जाएगी, ये है ही क्यों, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। देखो संसद का मेन मतलब ही यही था कि जब भी कोई कानून पारित होने वाला हो या जब भी कोई देश में प्रॉब्लम चल रही हो उस पर विस्तार चर्चा की जाए, ठीक है, विस्तार से चर्चा की जाए, लोग बैठ करके आपस में पक्ष विपक्ष खेलें एक दूसरे के साथ में और जो बातें हैं उनको रखें, फिर उस पर जो तर्क वितर्क प्रस्तुत किया जाए। तो इससे क्या होगा कि कोई कानून बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जा सकेगा, उसके सभी कमियां, उसकी सारी अच्छाइयों को मद्देनजर रख करके कानून को आगे पारित करा जाएगा या फिर रोका जाएगा। लेकिन जब इतना तेजी से आप बिल पारित कर दोगे, चर्चा का समय ही नहीं दोगे, तो क्रेडिबिलिटी जो वो खत्म हो ही जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और भी है, विपक्ष ये कह रहा है कि इन चीजों से डिजिटल इंडिया जो आपने स्कीम चलाई थी कि अब हम डिजिटल बनाएंगे, सब कुछ डिजिटल करेंगे, उसकी भावनाएं भी आहत होंगी। डेफिनेटली जब यूपीआई पर चार्जेस लगेंगे तो यूपीआई करने से लोग डरेंगे, मतलब वो नहीं देना चाहेंगे यार एक्स्ट्रा चार्ज। देखो हमारे इंडिया में इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है। जो लोग फ्री में पेमेंट कर पा रहे थे, जिस चीज पर इतना ज्यादा गर्व कर रहे थे कि भाई हम तो अब कैश रखते ही नहीं है, सीधा ऑनलाइन फोन निकालते हैं और पेमेंट कर लेते हैं बेझिझक, वो जब देखेंगे कि उनकी पेमेंट पर, हर पेमेंट पर 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो कैश पर वापस से शिफ्ट होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि पहले भी जहां भी 1% भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते थे वहां पर लोग काफी कम जाते हैं। मतलब जो पैसे वाले भाई उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम जनता है, जो मतलब जो 80% पॉपुलेशन है, वो 1% चार्ज भी एक्स्ट्रा देने से काफी ज्यादा हिचकती है, बचती है, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो और नहीं देते। तो यूपीआई भी इसी तरीके का ऑप्शन होगा क्योंकि उनके सामने कैश ऑप्शन है पहले से, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब अगर एमडीआर भविष्य में आ जाता है तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर देखो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। सबसे पहला ये होगा कि ये जो पैसा है वो मर्चेंट देगा तो उसको प्रॉफिट कम होगा, और हम सब जानते हैं कि भाई मर्चेंट यानी कि दुकानदार क्यों ही अपनी जेब से पैसा देगा, वो क्या करेगा, वो कस्टमर से रिकवर करेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वो बोल देगा कस्टमर को कि भाई देखो ये 1000 रुपए की चीज है, इस पर हमको 10 रुपए तो सरकार को ही देने पड़ते हैं, यानी कि आप ही वो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करो तो 1000 रुपए की चीज आपको 1010 रुपए में भी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि सरकार ही खुद से आकर के वो सब्सिडी देने लगे एमडीआर की, कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेगा वो हम लगाएंगे तो, लेकिन वो पैसा हम ही दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर यार मेरी राय ये है कि अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमडीआर जैसी जो चीज है वो भविष्य में लगाई जा सकती है, अभी तो फिलहाल के लिए नहीं लगी है। और अगर भविष्य में लगती भी है तो सरकार को छोटे दुकानदारों को और जनता को भाई बैलेंस करके देखना होगा। ऐसा मत करना कि सीधा एक ही इंसान पे यानी कि दुकानदारों पर ही बोझ डाल दिया या फिर जनता पर ही बोझ डाल दिया। लेकिन ये बात तो होता है कि आप चाहे किसी पर भी बोझ डालो, ओवरऑल इसका वियर जो है वो जनता ही करेगी, उसकी जेब से ही पैसे जाने होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या यूपीआई हमेशा के लिए फ्री रहना चाहिए या फिर इतने बड़े पेमेंट नेटवर्क को चलाने के लिए हम एक्स्ट्रा सा कुछ चार्ज दे सकते हैं हर पेमेंट पे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको 1000 रुपए पर 10 रुपए देने में या 20 रुपए देने में या फिर 10,000 रुपए पर 200 रुपए देने में कोई दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी।